हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली का एक टॉपिक जो कि हमारी हर एक कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है, और जिसका नाम है पेरोल। पेरोल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, आप किसी भी कंपनी में जाएं, आपको सैलरी तो मिलेगी, एम्प्लॉयज को देना ही है। तो किसी की भी सैलरी जो बनती है वो डिफरेंट डिफरेंट पे हेड्स पे बनती है। पे हेड्स क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लाइक अलाउंसेस हो गया, इन सारे भत्ताओं पे मिलकर बनती है। तो जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो उसके साथ साथ उसको उसकी सैलरी स्लिप भी दी जाती है। तो जब कोई हम सैलरी टैली पर काटते हैं तो उसमें सैलरी स्लिप कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हम इस एंट्री में ये भी सीखेंगे कि जो सैलरी की एंट्री है यानी कि पेरोल की जो एंट्री है वो कैसे, किस किस स्टेप्स में और कैसे की जाती है। यहाँ पर अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, सैलरी स्लिप कैसे निकालते हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी रिपोर्ट अपने टैली में मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पे रोल। यानी कि अब हम उस टॉपिक को पहले करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि पेरोल को करने से पहले हमें कुछ, हमारे पास लाइसेंस अप्रूवल होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स का हो तो हमें आईटीआर नंबर वगैरह होना चाहिए। जो भी आप, हमारे पास नंबर्स होते हैं। और पेंशन्स, अगर हमने कहीं अपनी कंपनी को पेंशन से रजिस्टर कर रखा है तो वो नंबर्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो इनकेस नहीं है तो आप उनको विदाउट स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी कंपनी में प्रोवाइड हो रहा है तो आप ये कंपनी बनाते टाइम, कंपनी बनाते समय या फिर सैलरी को आप लाइक पे हेड्स बनाते समय अपने पास जरूर रखें, क्योंकि इसकी एंट्री में ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। अगर आप स्टैचुरी को यस करा देते हो देन, और नहीं यस कराते हो तो आप विदाउट स्टैचुरी के भी यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली की पेरोल की एंट्री और पेरोल के बारे में कि हमें पेरोल के लिए क्या यस और क्या नो और कैसे कैसे स्टेप्स में फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। तो अभी अभी हमने एजुकेशन मोड पे बनाई और कंपनी का नाम ही हम दे देते हैं पेरोल। तो पेरोल के नाम से कंपनी बना लेते हैं। और पेरोल स्टेट स्टेट जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कराने के बाद अगर हम लोग आ जाते हैं अपने पेरोल के वाउचर पे, तो पेरोल के वाउचर पे अभी हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स में हमें यहाँ पर एक पूरा पेरोल का ही ब्लॉक दिखाई दे रहा है। उस पेरोल के ब्लॉक में हमको क्या करना है, पेरोल को यस करा लेना है। बताती हूँ कहाँ पे। ये देखिए हमारे यहाँ पर यह मेंटेन पेरोल। अगर स्टैचुरी में आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, नो ही रहने दीजिएगा। अगर है कौन कौन सी डिटेल्स, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो इसको यस कराएंगे और हमसे क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ प्रोवाइड करती है तो कंपनी का कोड दीजिए। जहां जहां से आपने वेरीफाई कराया होगा वो सब आपको कोड प्रोवाइड्स होते हैं। कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड दीजिए, सिक्योरिटी कोड दीजिए। ईएसआईसी का मतलब ये एक इंश्योरेंस होता है जिसको हम लोग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कहते हैं। इसका भी कंपनी कोड, ईएसआई ब्रांच दीजिए। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज आपके पर मंथ में कितने होते हैं, तो हमने कहा 30 डेज होते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है तो उसका आप सारी डिटेल डालिए। वैसे इनकम टैक्स अगर आपने कहीं से रजिस्टर करा रखा है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ती है, फिल करनी पड़ती है। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम इसको एक ऑन कर लेते हैं, बट अगर हम फिल नहीं करते हैं। बट अगर आपने ऑन किया है तो आप कोशिश जरूर करिएगा कि आप इसको फिल जरूर कर दीजिएगा। कंट्रोल ए करते हैं। और जब भी हम पेरोल पे एंट्री करते हैं तो पेरोल से पहले हमें कुछ चीजें, कई सारी चीजें बनानी पड़ती हैं और इसके कई सारे स्टेप्स हैं। तो हर एक स्टेप को आप बनाना मत भूलिए, क्योंकि पेरोल का अगर कोई भी एक स्टेप मिस होता है तो इसकी एंट्री हमारे पास आगे नहीं आती है, यानी कि सैलरी डिडक्ट होकर नहीं आती है, ना ही सैलरी स्लिप बनती है। तो इसके सारे फीचर्स को देखने के लिए, लाइक इसके अंदर कौन कौन से मास्टर्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स या फिर हमारे पे हेड्स में जो आते हैं वो सब चलिए हम देखते हैं। तो हम क्रिएट पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से शो मोर करेंगे। शो मोर करने के बाद अगर आप नीचे आओगे तो देखोगे कि एम्प्लॉय मास्टर के नाम से ही पूरा एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें एम्प्लॉय कैटेगरी बनानी है, फिर एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, फिर एम्प्लॉय बनाना है, फिर यूनिट्स बनानी है, फिर अटेंडेंस, फिर पे हेड्स, और लास्ट में हम लोग अपने पेरोल वाउचर पे एंट्री करेंगे। तो बात करें हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी की। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है? तो एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी में, जैसे आपकी कोई कंपनी है और कंपनी में आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है ना। तो आप इस टाइप की चीजों को कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम कैटेगरी बना लेते हैं। तो यहाँ से सपोज दैट हमने यहाँ से बना ली कैटेगरी हेड ऑफिस।
आप एलोकेट कराना चाहते हैं रेवेन्यू आइटम के लिए, यस, और यहाँ से ये स्टैट्यूटरीज के लिए होती है। आपने हेड ऑफिस बना लिए, मान लीजिए हमने ब्रांच ऑफिस भी बना लिया और इसको यहाँ से हमने इसको यस कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारी एम्प्लॉय कैटेगरी बन के रेडी हो गई है। बात करें एम्प्लॉय ग्रुप की, तो एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है? तो एम्प्लॉय ग्रुप अगर आप देखोगे तो जैसे हेड ऑफिस का पार्ट है या ब्रांच ऑफिस का पार्ट है, तो हेड ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट और भी ग्रुप्स आते हैं। जैसे हेड ऑफिस के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? मैनेजर आता है, क्योंकि वो हेड का पार्ट है, हेड ऑफिस का पार्ट है। मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अकाउंट हो गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, MIS एग्जीक्यूटिव हो गया। तो ये सारे लोग हमारे किसके अंदर आते हैं? हेड ऑफिस के अंदर आते हैं और इनको ही हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो चलिए पहले हमें कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, तो हम किसको चूज करेंगे? हेड ऑफिस को। और इसके अंदर मान लीजिए हमने मैनेजर डाल दिया और यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। मैनेजर के बाद हमने मान लीजिए वो डाल दिया अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट डाल दिया और यहाँ से आप अंडर प्राइमरी ही रहेगा। सैलरी का जो डिफाइंड सैलरी का प्रोसीजर है वो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए हमने 2 बना दिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैटेगरी के अंदर क्या लिया और ग्रुप के अंदर क्या लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के अंदर हम लोग क्या लेंगे? पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम। तो पहले हम उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, हेड ऑफिस, फिर नाम। मान लेते हैं कोई राम नाम का है पर्सन, फिर अंडर यानी हेड ऑफिस के अंदर कौन सा उसने पार्ट लिया है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, मान लीजिए ये अकाउंटेंट है, कब ज्वाइनिंग हुई थी, आप यहाँ से ज्वाइनिंग की डेट भी डाल सकते हो। डिफाइंड सैलरी अभी आपको नो रखना है। एम्प्लॉय नंबर डाल दीजिए। डिजिग्नेशन यानी उसकी क्या डिजिग्नेशन, तो जाहिर सी बात अकाउंटेंट की है तो अकाउंटेंट ही डाल देंगे हम। फिर फंक्शन क्या क्या करता है, तो मान लीजिए बिलिंग, अकाउंटेंट में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लोकेशन कहाँ है, हमने कहा लखनऊ में। जेंडर यहाँ से हम चूज कर लेंगे मेल। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए अभी हमने मान लीजिए यहाँ से कोई भी डेट अभी फिलहाल के लिए हम 1919 कर देते हैं। फिर ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप यहाँ से कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो जिसका जो होगा वही आप यूज कर लीजिएगा। फादर या मदर नेम, हमने कहा मुकेश। यहाँ से स्पाउस नेम वही, गार्जियन नेम, एड्रेस डाल दीजिए, हमने कहा सरोजनी नगर। फिर यहाँ से आप फोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे बैंक डिटेल्स अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं सारी चीज़ें, अकाउंट, IFSC, ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि इसका अकाउंट नंबर क्या है, ये सारे नंबर क्या है। तो ऐसे ही हमने सारे अकाउंट, हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम बना लेने हैं। तो बात करें यूनिट्स की, तो जब हम पेरोल पे काम करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट्स बनती हैं वो हमारी कौन कौन सी बनती हैं? तो सबसे पहले मंथ बनती है, हम लोग सिंबल में M1 ले लेंगे और फॉर्मल नेम में क्या ले लेंगे? मंथ्स, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हम लोग ले लेंगे डे और फॉर्मल नेम में क्या ले लेंगे हम लोग? डेज, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी के लिए हमने 2 ले लिए। तो आई होप आज के लिए जितना भी हमने एंट्री में किया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो भी स्टेप्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।